नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार गाय पालने के लिए गोपालकों के लिए समय समय पर कई स्कीम लेकर आती रही हैं। वहीं गोपालक इन योजनाओं का लाभ उठाकर गाय पालने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, जिससे गोपालक दूध बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार आवारा गायों के लिए गौशाला खोल रही है, जिससे किसान भाई थोड़ी बहुत राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आवारा गायें किसानों के खेतों में घुसकर फसलों को खराब कर देती हैं, जिससे किसान भाई बर्बाद हो जाते थे और कर्ज में डूब जाते थे। लेकिन सरकार गो आधारित उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई राष्ट्रीय मेले शुरू कर रही है, जिसका किसान भाई पूरा लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं इस मेले के बारे में। राजधानी में विश्व स्तरीय कृषि और गो आधारित उत्पादों का राष्ट्रीय मेला शुरू हो गया है। 26 मार्च पिंजरापोल गौशाला में आधारित इस मेले का उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने गाय को चारा खिलाकर किया। मेले में गो आधारित उत्पादों और कृषि की नई तकनीकों पर विशेष तौर पर फोकस रखा गया। मेले में पहले दिन लगभग 5000 किसानों ने नई तकनीकों की जानकारी ली। राजधानी जयपुर में 26 से 28 मार्च तक चलने वाले इस मेले में देश भर से किसान और गोपालक हिस्सा ले रहे हैं। राज्यपाल ने जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय गो आधारित प्राकृतिक किसान सम्मेलन में किसानों को गोधन अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि भारत भूमि अन्नपूर्णा है और फसल की वृद्धि के लिए जरूरी सभी तत्व भूमि में मौजूद हैं। मेले में गोबर से बनी जैविक खाद, गौमूत्र से बने प्राकृतिक कीटनाशक और अन्य गो आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पतंजलि, अमूल और कबीरा जैसी बड़ी कंपनियां भी मेले में शामिल हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य किसानों को गो आधारित कृषि प्रणाली के महत्व और लाभों के बारे में जागरूक करना है। विशेषज्ञों ने गो आधारित प्राकृतिक कृषि पद्धतियों के फायदे पर प्रकाश डाला है। ये कृषि प्रणाली न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक है। उन्होंने गाय के गोबर का खाद के रूप में उपयोग कर रसायन मुक्त कृषि पद्धति को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने राजस्थान में देशी गाय के उपलब्ध दूध को महत्वपूर्ण बताया। गोधन संरक्षण के लिए गौशालाओं और अन्य किए जा रहे कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने राष्ट्रीय स्तरीय कृषि स्टार्टअप मेले के रूप में आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए स्वदेशी तकनीकों को प्रोत्साहन देने, किसानों के उत्पादों के प्रमाणन और ब्रांडिंग के लिए भी कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने गाय को कामधेनु बताते हुए कहा कि मनुष्य के पोषण का बड़ा आधार गाय है। उन्होंने गाय, किसान और प्राकृतिक संरक्षण के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता जताई। पिंजरापोल गौशाला के सुरभि भवन में गोपालन, गो उत्पादों और प्राकृतिक कृषि से संबंधित लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिए। सम्मेलन में राज्यपाल, प्रदेश के जनप्रतिनिधि और देश प्रदेश से विशेषज्ञ हिस्सा लिया। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों व किसान संगठनों के सदस्य किसान संवाद किया, ताकि उन्हें गोपालन और प्राकृतिक कृषि के महत्व के बारे में अधिक जानकारी मिल सके। गोमय नवग्रह संविधा का होगा अनावरण। इस सम्मेलन में विशेष आकर्षण गोमय नवग्रह संविधा का लॉन्च हुआ। संविधा का उपयोग राशि के मुताबिक हवन के लिए किया गया, जिससे पंचगव्य और पंचामृत का उपयोग किया गया। साथ ही गोमय कंडों का लॉन्च किया गया। इसका हवन सामग्री के रूप में उपयोग किया जाएगा। सम्मेलन में ऐसे फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल के हेड पवन अरोड़ा, जेडी माहेश्वरी, मोनिका गुप्ता सहित कई हस्तियों को मंच पर बुलाया गया। सम्मेलन किसानों को गोपालन और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में नवाचार और आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अब देखना ये होगा कि इस मेले से किसानों को कितना फायदा मिलेगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।